हेलो एवरीवन, आपका एडू सौभाग्य में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक प्रॉब्लम करेंगे और उस प्रॉब्लम में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। आपसे प्रॉब्लम में कहा गया है कि अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R. A point mass having charge plus Q and mass small m is fired towards the center of the sphere with velocity v from a point A at a distance small r, that is small r greater than capital R, from the center of the sphere. Find the minimum velocity v so that it can penetrate r by 2 distance of the sphere. Neglect any resistance other than electric interaction. Charge on the small mass remains constant throughout the motion. तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, जिस पे क्यू चार्ज है वो उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। फिर आपसे कह रहा है कि इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका ए। इस ए पॉइंट पर एक जो है पार्टिकल है जिस पे प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट मास है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज और एक उसका मास जो है वो स्मॉल एम। यहाँ से ए पॉइंट से इसे फायर किया गया वी वेलोसिटी के साथ। अब आपसे कह रहा है कि ये वी वेलोसिटी मिनिमम से मिनिमम कितनी हो कि ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को सेंटर से r बाई 2 डिस्टेंस तक पिनिट्रेट कर सके। चलिए हम इसको एक पॉइंट दे सकते हैं, ये सेंटर O लिखते हैं, ठीक है, और जहाँ तक वो आ रहा है उसको हम B पॉइंट लिख देते हैं। तो ये आपका जो है A से B तक आना है। क्लियर है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट, यहाँ पे देखिए अगर मास है वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। तो कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, पहले से लिखा है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस है। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं और हम दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस और एक्सीलरेशन का एक रिलेशन है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस और एक्सीलरेशन का जो रिलेशन है उसे यूटिलाइज करेंगे। बाद में इसी प्रॉब्लम को हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जो 11th में पढ़े हैं उसको यूटिलाइज करते हैं काइनेमेटिक्स में। देखिए काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़े थे, हमने अगर आपसे पूछें कि ए इक्वल्स टू क्या होता है तो हमने पढ़ा था ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। क्लियर। या इसी में हमने ये देखा था कि ए होता है हमारा वी डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है। तो हम ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स को यूटिलाइज करेंगे और इसी को यूटिलाइज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। इस प्रॉब्लम में ए आप जानते हैं क्या है, एक्सीलरेशन है। तो ये प्रॉब्लम है। अब हमें देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर, ठीक है, ए पॉइंट पे हमारा पार्टिकल है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं, उसका रिजल्टेंट क्या है। तो सिंपल सी बात है, एक आपका जो है चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है और एक पॉइंट चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केवल आपका क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इंट्रैक्शन होगा या अट्रैक्शन जो भी है, ठीक है, सेम चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हम केवल उस पर देखते हैं कि कौन सा फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे। देखिए हम जब डाइलेक्ट्रिक के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो हमारा आर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ये फंक्शन होता है आपका, यहाँ से ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है डिस्टेंस का आर, ठीक है, सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस होती है उसका फंक्शन होता है। क्लियर। देखिए जैसे मान लीजिए है, ये आपका जो है स्फीयर है, ठीक है। अब
इस स्फीयर से इसके सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन उसी अकॉर्डिंग वेरी करता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखिए ई हम अगर लिखते हैं ई आर, कब, जब हम आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये इसके रेडियस, ठीक है, ये आपका इसका रेडियस है कैपिटल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये आपका होता है अगर ये क्यू चार्ज इस पे थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट है, ये होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है जब आर ग्रेटर देन आर पे होता है, और ई आपका होता है जब हम स्फीयर पे होते हैं, आर इक्वल्स टू आर मतलब स्फीयर के सरफेस पे, तब ये होता है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। और जब हमारा ई आर लेस देन आर मतलब इनसाइड इसके अंदर होते हैं, तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करती है वो होती है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू आर। तो इस अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या करती है, वेरी करती है। तो यहाँ से इसके सेंटर से अगर हम किसी भी एक डिस्टेंस पे, यहाँ पे आर डिस्टेंस आपको दिया गया है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हम एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब ये जो फोर्स है हम अगर यहाँ पे, ठीक है, किसी भी एक मीडियम जो है इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो उस पर हमें फोर्स पता चल जाएगा। वो फोर्स हमारा क्या होगा, F, अगर हम यहाँ से देखें तो इस पर जो फोर्स होगा हम उसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे E कांस्टेंट नहीं है, ये E जो है हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो हम इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है इस चार्ज पे, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या होगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो हम इस फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, हम इस फोर्स को लिख सकते हैं एफ आर। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो फोर्स है वो आर का फंक्शन हो गया, एफ आर इक्वल्स टू क्यू इंटू ई आर। इसका मतलब क्या है, ये जो है एफ आर किसका फंक्शन हुआ, ई आर का, और ये किसका फंक्शन है, आर का। तो जैसे जैसे हमारा ई वेरी करता जाएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा इस पर फोर्स वेरी करेगा। अब देखिए अभी प्रीवियस पेज पे हमने क्या कहा था कि हम ये यूटिलाइज करेंगे ए इक्वल्स टू वी डी बी बाई डी एक्स। तो डी एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी एक्स क्या, किसी भी एक जर्नल डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे यहीं पे हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो अगर हम ए देखें तो हमारा ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, आर का फंक्शन होगा। ए इक्वल्स टू एफ आर बाई एम इक्वल्स टू क्यू ई आर बाई एम हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसी एक्सीलरेशन को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा कि ए इक्वल्स टू क्यू ई आर बाई एम। अब ए को हमें क्या लिखना है, ए इक्वल्स टू बी डी बी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए हम आर लिए हैं डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को, तो उसको लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी डी बी बाई डी आर इक्वल्स टू क्यू बाई एम ई आर। क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, वी डी बी हो जाएगा हमारा, वी डी बी इक्वल्स टू क्यू बाई एम ई आर इंटू डी आर। अब देखिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन को यूज करेंगे, यहाँ से देखिए दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो वी डी वी इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है उस इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, क्यू बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ ई आर डी आर। क्लियर। अब हम प्रॉपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए जब हमारा पार्टिकल यहाँ पर था सेंटर से कहाँ पर, आर दूरी पर, तब इसके पास कितनी वेलोसिटी थी, वी, और हमसे क्या बोला गया है, देखिए अगर हम प्रीवियस पेज पे देखते हैं कहाँ तक आना है, सेंटर से आर बाई 2 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जब आना यहीं तक पेनिट्रेट करना है, जब यहीं तक पेनिट्रेट करना है, इसका मतलब इसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी पे 0, ठीक है। तो वेलोसिटी की लिमिट अगर हम देखें तो वेलोसिटी की लिमिट देखिए, वेलोसिटी की लिमिट हमारी कहाँ, v से, ठीक है, और कहाँ तक जाना है इसको, जहाँ तक जाना है वहाँ पे 0 हो जाएगा।
क्लियर। अब हम आर को देखो, आर यहाँ पे देखिए कैसे कैसे हम इसका जो है इसको फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ई का वेरिएशन क्या है, जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो ये जो आर है जब हम इस सरफेस तक अगर आते हैं तो हमारा आर क्या होगा, सेंटर से, ठीक है, जितनी दूरी पर, तो यहाँ से देखिए हम यहाँ तक आएंगे, फिर सेंटर से हम कहाँ जाएंगे, r/2 डिस्टेंस पर, सेंटर से हमको डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो जब तक हम स्फीयर के इधर हैं, ठीक है, तो हम उसको r ही लिखेंगे। देखिए सेंटर से जब ये आउटर साइड में है तो r लिखेंगे, जब हम स्फीयर पे होंगे तो r=r हो जाएगा। ठीक है, और फिर r= हमारा r/2 हो जाएगा। तो कितने फैक्टर होंगे इसके, एक बार हम कहाँ से, सेंटर से, देखिए सेंटर से ये r है तो स्टार्टिंग डिस्टेंस हमारी r है, और फिर उसके बाद जब सरफेस पे आ जाएंगे तब हमारी सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल R हो जाएगी, और फिर उसके बाद जब r/2 पे आएंगे तो सेंटर से हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। ये यहाँ तक आना है, एक यहाँ। ठीक है, तो हमारा r से कैपिटल R और फिर कैपिटल R से हमारा r/2 तक ये डिस्टेंस हमारी इसकी होगी। क्लियर है, तो आइए आगे प्रोसीड करते हैं। फिर देखिए अब यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करने के बाद फर्स्ट हमारे सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी, r थी, उसके बाद जब हम स्फीयर के सरफेस पे होंगे तो हमारी डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल R हो जाएगी। ठीक है, प्लस इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन r से कहाँ तक, हमको r/2 तक जाना है, ER इंटू dr। क्लियर, ये जो है हमारा प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गया। अब हमको इसी लिमिट के अकॉर्डिंग ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ठीक है, देखिए अब ये आपका क्या हो जाएगा, v/2। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म हमको मिल जाएगा -v²/2। क्लियर, अब ये -v²/2 इक्वल्स टू, देखिए अब आगे कैसे प्रोसीड होता है, q/m। क्लियर, इंटीग्रेशन r टू कैपिटल R का मतलब है जब हम स्फीयर की जो सेंटर है उससे जो है बाहर हैं, सॉरी, इस जो है हमारे जो डिस्टेंस है वो उसके रेडियस से ज़्यादा है। इसका मतलब हम ER को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ER सब्स्टिट्यूट करेंगे Q/4πε0 r², आगे है आपका dr, प्लस q/m बाहर ही रखते हैं, इंटीग्रेशन दोबारा लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम r से r/2 तक, अब कहाँ गए, स्फीयर के अंदर आ गए। ठीक है, स्फीयर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, q/4πε0 कैपिटल R³ इंटू r और आगे dr। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो आगे इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए -v²/2 इक्वल्स टू q/m, और विद इन ब्रैकेट जो हमें कॉमन लग रहा है हम उसको कॉमन ले लेते हैं, q/4πε0 इंटीग्रेशन, अब ये हो जाएगा 1/r², dr, लिमिट हमारी r से r है। क्लियर, प्लस q/4πε0 r³, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट है r से r/2 तक, और यहाँ है r dr। इसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा -v²/2 इक्वल्स टू, प्रॉपर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा q, यहाँ से हम इस जो भी है पूरे टर्म को q/4πε, ठीक है, इससे बाहर लेते हैं तो हमारा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q एक साथ में ले रहा हूँ, अपॉन 4πε0 स्मॉल m। अब उसके बाद मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
आर टू कैपिटल आर टू दी पावर -2 कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पर आपका एक बच्चा है, देखिए यहाँ तक मैंने इसको लिया था, ये हो जाएगा 1/r³। इसमें मैं लिख देता हूँ ये r dr और इसकी लिमिट है r2 r/2। क्लियर, ये इतना हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलता है हम उसको लिख देंगे, या आप कहते हैं तो हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा। क्लियर, -v²/2 इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 स्मॉल m। दिस विल बी -1/r and limit r to capital R plus 1/r³ within bracket this will be r²/2। लिमिट है हमारी r2 r/2। क्लियर, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा। जब हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे हमें मिलेगा -v²/2 इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 m ब्रैकेट में -1/r प्लस लिमिट सब्स्टिट्यूशन के बाद 1/r प्लस 1/r³ विदिन ब्रैकेट 1/2 r²/4 माइनस r²। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा -v²/2 इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 स्मॉल m and this will be capital R minus small r upon r into r plus 1/r³ within bracket that is 1/2 r²/4 and ये हो जाएगा 4 - 1 -3 that is -3 r²/8 ये हमको मिलेगा और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। दैट इज़ -v²/2 इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 m। यहाँ से देखिए इस r² से, ठीक है, ये आपका r³ में हट जाएगा, मतलब एक r यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में बचेगा। तो आपका जो फाइनल बच रहा है उसको हम लिखते हैं r - r अपॉन r इंटू r -3/8 r। यहाँ से हमको मिला -v²/2 इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 r इंटू m। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं कैपिटल R डिनोमिनेटर में कॉमन हो गया है। अब आपका बचा r - r/r -3/8। क्लियर, यहाँ से अगर हम माइनस साइन माइनस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, देखिए इस 2 से मैं इस 4 को कैंसिल करता हूँ, दैट इज़ 2। तो ये हो जाएगा हमारा v² इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो v² इक्वल्स टू QQ अपॉन 2πε0 mr और ये आपका हो जाएगा विदिन ब्रैकेट स्मॉल r माइनस कैपिटल R अपॉन में r और ये हो जाएगा 3/8। क्लियर,
इसको हमें क्या बताना था, हमें वेलोसिटी बताना था, मिनिमम वेलोसिटी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो v के लिए अगर हम अंडर रूट लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, ओके, इससे हम लिख सकते हैं v, एक बार फिर पूरा लिख देते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या मिला था, वी स्क्वायर है हमारा Q/2 pi epsilon naught, Q/2 pi epsilon naught mr, एंड विद इन ब्रैकेट स्मॉल r माइनस कैपिटल R अपॉन में r प्लस 3/8। क्लियर? या फिर हम इसको अगर 4 pi epsilon naught के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught mr, ठीक है, इंटू ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज सेम थिंग हमको मिल जाएगी r माइनस कैपिटल R अपॉन r प्लस 3/8। क्लियर? ये भी स्क्वायर है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू, इसको हम लिख देंगे 1/4, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 2QQ अपॉन mr, एंड विद इन ब्रैकेट r माइनस r बाई स्मॉल r प्लस 3/8। हमको वेलोसिटी चाहिए, दैट इज v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QQ by mr, and within bracket r minus r by small r plus 3/8, and after that whole to the power 1/2। क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर हटाया है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपकी वेलोसिटी हुई। इस मिनिमम वेलोसिटी से, क्लियर है, इस मिनिमम वेलोसिटी से अगर आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं तब वो r/2 डिस्टेंस तक पेनिट्रेट करेगा। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इस प्रॉब्लम को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप लोग ट्राई कीजिएगा और फिर हम इसको नेक्स्ट किसी दिन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा और आप लेक्चर एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।